श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जिस दिन का हम सभी बहनों को इंतज़ार रहता है बेसब्री से, वो दिन आ चुका है। रक्षाबंधन है 30 तारीख को या 31 तारीख को, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। रक्षाबंधन तो आ चुका है, लेकिन 30 को या 31 को ये बहुत ज़्यादा, मतलब कोई कह रहा है कि 30 को है, कोई कह रहा है 31 को। तो पूर्णिमा 30 तारीख की ही है, 30 अगस्त की। 30 अगस्त 31 अगस्त दोनों की है, लेकिन किस दिन मनाई जाएगी ये ज़्यादा, मतलब कोई कह रहा है कि 30 को मनाया जाएगा या कोई कह रहा है कि 31 को मनाया जाएगा। तो हमने बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों के वीडियो देखे, तभी आप लोगों को बता रहे हैं कि किस दिन मनाना चाहिए। क्योंकि भाद्रा जो चल रही है, भाद्र पक्ष, तो उसमें राखी नहीं बांधी जाती है। दो काम बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं, ना ही राखी बांधी जाती है और ना ही जो मतलब होलिका दहन है वो भी नहीं होता है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लें। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, लेकिन जब भाद्रा चलती है तो राखी तो बिल्कुल ही नहीं बांधी जाती है और ना ही ये होलिका दहन होता है। ये बिल्कुल अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप अपने भाई का अच्छा चाहती हैं कि वो तरक्की करे और अच्छे से रहे, तो भाद्र में, क्योंकि कथा भी आती है कि जो रावण की बहन शूर्पणखा थी, तो उसने अपने भाई को, भाद्रा जब चल रही थी तो भाद्रा में ही अपने भाई को राखी बांधी थी। तो 1 साल के भीतर उनका सर्वनाश हो गया था। भाद्रा कौन है, इनकी क्या कहानी है, क्या कथा है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। और इस दिन आप कौन कौन से उपहार दे सकते हैं या भाई से ले सकते हैं, भाई अपनी बहन को क्या उपहार दें और बहन भी अपने भाई को क्या 4 चीज़ें ऐसी दें जिससे आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय रहेगा। और ये मतलब देना ही देना है सभी के लिए, तो बहुत अच्छी है ये 4 चीज़ें जो अगर आप देते हैं तो आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होंगी। क्योंकि इस दिन सर्व सिद्धि योग बन रहा है। किस समय से किस तक, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप नए हैं, पहली बार हमारा चैनल वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ 30 तारीख को बताया गया, 30 तारीख को पूर्णिमा है, लेकिन 30 तारीख को पूर्णिमा है, सुबह से ही पूर्णिमा है, लेकिन उस दिन रात्रि 9 बजे तक पूर्णिमा है और 9 बजे की कुछ समथिंग पूर्णिमा है रात्रि में। लेकिन उस दिन भाद्रा भी रात्रि में, मतलब भाद्रा 9 बजे रात्रि तक है पूर्णिमा। तो अगले दिन भी 31 तारीख को 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक पूर्णिमा है। लेकिन तो 31 तारीख को अगर सुबह 7:30 बजे तक है, तो 31 तारीख को पूरा दिन पूर्णिमा मानी जाएगी, ये भी बताया गया है। क्योंकि मतलब अगर जो उदयातिथ पूर्णिमा त्यौहार कोई भी होता है तो पूरे दिन चलता है, तो 31 को पूरे दिन भी पूर्णिमा मानी जाएगी, लेकिन सुबह 7 बजे तक ही है पूर्णिमा। और भाद्रा रात्रि 9 बजे तक है 30 तारीख को। तो 30 तारीख को आपको मतलब 9 बजे रात्रि तक बिल्कुल भी राखी नहीं बांधना है। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अपना और अपने भाई का बुरा नहीं चाहते, अच्छा चाहते हैं, अच्छा समय रहे, आने वाला समय बहुत अच्छा बीते, तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें। रात्रि 9 बजे तक के बाद ही आप राखी बांधें। अब देख लेते हैं कि ये जो भाद्रा है इनकी क्या कथा है। तो यहाँ बताया गया कि ये शनि महाराज की बहन है। भाद्रा जो है वो शनि महाराज की बहन है। तो शनि, जहाँ आप लोग समझते ही होंगे शनि देव से कि शनि देव मतलब लोगों को कितना परेशान करते हैं, तो ये उनकी सिस्टर है, बहन है। तो इनके जब ये होती हैं तो ये भी परेशान करती हैं। अगर ऐसे में आप राखी बांधते हैं, ये सब भाई बहन हैं ये दोनों, तो राखी नहीं बांधी जाती है क्योंकि ये शनिदेव की बहन है। दूसरा यहाँ बताया गया कि अगर ये जो भाद्रा है ये 3 जगह पर रहती हैं, पृथ्वी लोक पर, मतलब मृत्यु लोक है जो, और स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में। तो कुछ मतलब ज्योतिषियों का कहना है कि इस टाइम जिन राशि में जो भाद्रा है तो वो पाताल लोक में, तो इनका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा, आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ ज्योतिषाचार्य बड़े बड़े हैं जो उनका कहना है कि ये मृत्यु लोक पर ही है, तो आपको राखी नहीं बांधनी है। तो मुझे तो इन सब की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि राखी हमें नहीं बांधनी चाहिए 30 तारीख को। 9 बजे के बाद ही राखी बांधना चाहिए, जब शुभ मतलब योग आ जाए। हमें क्यों ऐसी जल्दबाजी करनी है। तो आप वैसे भी हमारे यहाँ राखी तो हम
रक्षाबंधन के बाद भी बांधते ही हैं। रक्षाबंधन के बाद भी त्यौहार चलता रहता है, राखी बांधी जाती है। तो 9 बजे के बाद 30 तारीख को आप कभी भी राखी बांध लीजिए। लेकिन इसका शुभ समय जो बताया है वो रात्रि 9 से सुबह 7 बजे तक है। इसके बीच में बताया गया कि सर्व सिद्धि योग बन रहा है। तो अगर इस टाइम में आप राखी बांधते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लाभ देखने को मिलेंगे। आपके जो भी काम बिगड़ रहे हैं वो बनेंगे, और भाई के लिए भी और बहन के लिए। यहाँ बताया गया है 4 चीज़ें जो आप अपने भाई को देते हैं या भाई आपको देता है। सबसे पहला बताया गया है शहद। शहद की डिबिया अगर आप अपने भाई को उपहार में देते हैं या बहन भाई को उपहार में देते हैं तो शहद माना जाता है कि मतलब जो मधु है वो लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। कि अगर आपके भाई को फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, आर्थिक रूप से परेशानी है, तो आप शहद दे सकते हैं, जिससे भाई के बनते हुए काम, बिगड़ते हुए काम ऑब्वियसली बनेंगे। तो आप यहाँ भाई को शहद दे सकते हैं। दूसरा घी बताया गया है उनके लिए जो मतलब बहन को भी दे सकते हैं या भाई को, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। क्योंकि जो घी है वो आयु का वर्धक माना जाता है। तो बीमारी से या दुर्घटना किसी भी चीज़ के आप चाहते कि आपका भाई 100 वर्ष, ये सभी चाहते हैं कि हमारा भाई दीर्घ आयु रहे, तो आप उनको घी की एक डिबिया उपहार में दे सकते हैं या आप अपनी बहन को भी दे सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपके अपने भाई से रिश्ते अच्छी नहीं है या बहन से रिश्ते अच्छी नहीं है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो यहाँ आप मिश्री का दान, मिश्री दे सकते हैं अपने भाई को गिफ्ट के रूप में। मिश्री दे सकते हैं भाई बहन को या बहन, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे से सुधरेंगे। और चौथी बताया गया है कि या तो आप चांदी की वस्तु, ये तो बहुत अच्छा है, बहनों के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब बहनें ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि मतलब आप गिफ्ट में, बहनें भी दे सकती हैं भाई को, लेकिन बहनें तो बहुत कम ही देंगी, भाई ही देते हैं राखी में गिफ्ट। तो ये चीज़ें तो बहनें दे सकती हैं अपने भाई की, मतलब आयु के लिए या धन सप्ताह के लिए। सभी चाहती है कि मेरा भाई मतलब कुबेर का खजाना मेरे भाई के पास आ जाए, सभी यह चाहती है। तो हम तो देने वाले हैं शहद घी दोनों अपने भाई को। और तो यहाँ पे सोने या चांदी की वस्तु कोई भी आप अपनी बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं, या बहन भाई छोटा है तो आप बहन भी दे सकती है अपनी भाई को। तो अब सोना तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो कम ही भाई मतलब जो भाई देंगे, लेकिन आप दे सकते हैं। नहीं है तो चांदी का सिक्का तो सभी दे सकते हैं, तो आप चांदी या सोने का दान भी कर सकते हैं। हाँ, और जो रक्षा सूत्र है वो बांधने के लिए आपको एक मंत्र जरूर बोलना है, जो राजा बलि को जब लक्ष्मी माँ ने बांधी, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, दिख रहा होगा ये मंत्र। ये बिल्कुल राखी बांधते समय आप 2-3 बार बोलें। अगर आप अपना और अपना भाई का मंगल, मैं चाहते कि मेरा भाई मतलब आगे बढ़े और उसकी रक्षा हो। रक्षा सूत्र इसीलिए बांधा जाता है कि भाई की रक्षा हो, और बहन भी ये अपने भाई से कामना करती है कि वो भी उसकी हर परेशानी में रक्षा करे। तो इसीलिए रक्षा सूत्र बांधते हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि रक्षा सूत्र बांधने के बाद उसका विसर्जन कैसे मतलब बांधे, जब तक बांधा आपने उसके बाद ऐसे ही रक्षा सूत्र को नहीं फेंका जाता। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसको गुरुजी जो प्रदीप मिश्रा गुरुदेव हैं उन्होंने बताया है पिछले साल की रक्षाबंधन की कथा में कि इसका विसर्जन गौशाला में, जहाँ गाय बांधी जाती है, उसी खूंटे में जितने दिन आपने बांधा वो ठीक है, उसके बाद आप निकाल कर उसी खूंटे के पास उसका विसर्जन कर दीजिए, मतलब वहीं रख दीजिए। अब लेकिन समस्या यह है कि सबके घर में गाय माता नहीं होती, तो फिर वो लोग क्या करें। तो इसके लिए आप किसी भी नदी, तालाब या बहते हुए जल में अपनी राखी विसर्जन कर दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो किसी पीपल के पेड़ में या बरगद के पेड़ में, या तो उसकी जड़ में आप विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो फिर उस पेड़ में बांध दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है मुझे लगता है राखी विसर्जन करने का। ऐसा नहीं है कि आपने कूड़ेदान में फेंक दिया, यहाँ वहाँ कहीं भी। राखी ऐसी नहीं होती है, क्योंकि बहनें बहुत मन से और बांधती हैं अपने भाई को राखी। बहना ने भाई के कलाई में प्यार बांधा है, सिर्फ एक धागा नहीं होता है ये, मतलब बहन की बहुत सारी इसमें आकांक्षाएं, आशाएं जुड़ी होती हैं। तो इस तरह से इसको नहीं फेंकना चाहिए। और हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका रक्षाबंधन, सबके भाई सबके साथ हों और सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा बीते। तो बस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। हर हर महादेव।